जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अब ध्यान से समझिएगा ये चीज, यहाँ पे ए और डी नहीं है, ए डी मान लेंगे, ए और डी मान लें, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी मान लेते हैं। प्रथम पद माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब देखिए इसने तीसरा पद कितना दिया है, क्योंकि तीसरा पद उसने 12 दिया। तो बताइए ए प्लस 2d तो लिख सकते हैं बराबर 12, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और फिर देखिए एपी में पद कितने 50, तो उसने बोलता है अंतिम पद कितना है। अंतिम पद उसने दिया है, अंतिम पद 106 कितना दिया है, चूंकि अंतिम पद दिया उसने कितना 106। अंतिम मतलब इसका मतलब 50वां पद, अंतिम मतलब यहाँ 50 पद है तो 50वां पद होगा, तो 50वां पद यहाँ पे 50वां पद कितना है 106। तो 50वां पद के लिए a प्लस 49d कितना हुआ 106, और ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए जस्ट लाइक जैसे पिछला सवाल बताए थे, ये वाला सवाल में देखिए तो ये वाला सवाल बताए थे, ठीक इसी तरह तो ये भी बन गया। तरीका पूछने का बदल दिया है लेकिन सेम तो सेम है। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं। आ जाते हैं। किसी एपी की तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए तीसरा पद दिया हुआ है, तो देखिए ए और डी इसी तरह से मान लेते हैं, ए और डी हम मान लेंगे प्रथम पद और सार्वंतर। तो ऐसी परिस्थिति में 9वां पद जो है ना कितना, यहाँ पे ध्यान से समझिए एक चीज कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें से गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि ये जो क्रमशः है ना इसका कोई वैल्यू नहीं देता है, जबकि क्रमशः बोलता है कि क्रम से आने वाले। तो यहाँ तीसरा पद है और 9वां पद है, तो पहले तीसरा है तो इसका मतलब तीसरा पद 4 है, जबकि 9वें पद -8 है, ये बोल रहा है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब an का मान ये खोज रहा है, मतलब कौन सा पद शून्य होगा। शून्य n दिया है लेकिन nवां पद मतलब n का वैल्यू उसने खोज रहा है, जबकि इससे पहले वाला भी सवाल बताए हैं पिछला, अभी जो पीछे गया शायद देख लीजिएगा क्रम संख्या में, उसमें से बताया गया है कि उसने कौन सा पद 78 है, इस टाइप का सवाल अभी पीछे गया था। तो इनमें से देखना है कि तीसरा पद 4 दिया है और 9वें पद 8 दिया है, तो इनमें से ए डी का मान निकालना। तो मान लिए ए डी ये है, तो अगर तीसरा पद देखिए, तीसरा पद एक अपने तरीके से कीजिएगा, चूंकि तीसरा पद 4 है तो a प्लस 2d कितना हुआ 4, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और फिर चूंकि में डालना है क्या 9वें पद कितना है -8 है, ठीक है। तो a प्लस 8d क्या हुआ -8, ये समीकरण सेकंड होगा। अब बताइए इसको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से क्या होगा, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से ए डी का मान निकालना है। an का मान दिया हुआ है, n मान लेना है, माना nवां पद शून्य है, an का सूत्र लगाइएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल ये रहा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब ध्यान सुनिएगा, सवाल का पूछने का तरीका जो है ना चेंज होते जाता है, और हमने क्या किया है कि हर सवाल को जिस टाइप से हम देखें उस सवाल आपकी किताबों में जो दिया हुआ था उस
प्रॉब्लम को हम अपने स्क्रीन पर ला रहे हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, तो इसके लिए माना हम क्या करेंगे, माना प्रथम पद क्या है, ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक ठीक। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, प्रश्न से 17वां पद जो है, ये जो 17वां पद है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहा है, इस 17वां पद जो है 10वें पद से 7 ज्यादा है। इसका मतलब है 10वां पद से ये ज्यादा है 7। अगर इसमें प्लस 7 अगर कर दें तो दोनों बराबर हो गया। देखिए 10वां पद से ये ज्यादा था 17, इसमें 7 कर दिए। ठीक, अब इसमें से 7 प्लस कर दिए तब बराबर हुआ। तो a प्लस 16d इसके लिए दे सकते हैं, और इसके लिए a प्लस 9d अब प्लस में 7 दे सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उधर से, अब देखिए उधर से इधर आएगा तो a प्लस, उधर से आएगा तो माइनस में a हो जाएगा, फिर प्लस में 16d, उधर से 9d, और इधर हो जाएगा 7 बचेगा। आप ये देखिए तो ये कट गया। ठीक, आज 16 में 9 घटेगा, 7d बराबर 7, डी का वैल्यू 7/7, डी का वैल्यू 1 है। और ये खुद बोल रहा था डी का वैल्यू, अब बताइए आ गया ना। इस टाइप से और भी सवाल आता है, हम तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, एक एक करके सवाल बताएंगे तो, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट लाइक जिस टाइप का सवाल हम बता रहे हैं ना, उससे वहाँ पे 2 4 5 बन जाएंगे आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 एपी का सार्वअंतर समान है। एपी 2 टाइप का है, ठीक है, उसका सार्वअंतर समान है। दो टाइप का नहीं, बल्कि हाँ 2 गो एपी है, लेकिन उसका सार्व जो अंतर है दोनों का समान है। कहता कि यदि इसके 100वें पदों का, मतलब दोनों एपी में 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो आपको एक एग्जांपल तौर पर ले लेते हैं। मान लीजिए ये 4 8 12 16 ये एपी ले लीजिए, फिर ये पहला एपी हुआ, पहला एपी, और दूसरा एपी अगर ले लेते हैं, हमको सार्वंतर समान लेना होगा। तो मान लीजिए हम 30 ले लिए, 4 4 बढ़ रहा है ना, 34 ले लेते हैं, फिर 38 ले लेते हैं, और फिर 42 ले लेते हैं। ठीक, फिर 46 ले लेते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल स्वरूप लेकर के हम देखना चाहते हैं कि अगर 100वें पद का अंतर सेम है तो 1000वें पद का अंतर भी सेम होगा कि नहीं होगा, वो हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि एपी में दोनों का एपी देखिए तो समान है। एपी में सार्वअंतर क्या है, समान है। देखिए +4 +4 +4 हो रहा है, यहाँ भी तो वही हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर दूसरे पद को आपस में घटाएंगे तो 34 में अगर 8 घटाएंगे तो 26 हो रहा है, ये दूसरा पद घटाएगा। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, चौथा पद घटाएंगे, 1 2 3 4, ये चौथा पद ये दोनों है, इसको आपस में घटा देते हैं। 42 में 16 घटाएंगे तो ये हो गया फिर भी 26। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 2 को एपी जिसका सार्वंतर समान है, इनके अनुसार सार्वंतर समान है, तो हम दूसरा पद का जब हम अंतर निकाले तो कितना आया, 26। तो फिर चौथा पद का भी अंतर निकाले तो 26 आया। तो इसके अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि इस जो 2 गो एपी है इसका सार्वंतर समान है।
तो इसमें अगर 100वें पद का अंतर जो होगा वही 1000वें पद का भी अंतर होगा। ठीक, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए एक कहता है, देखिए सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये का मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया। मतलब शुरुआत किया 5000 से, देख लेते हैं, शुरुआत किया 5000 से। ठीक, और फिर कहता है क्या, प्रति वर्ष उसका 200 बढ़ रहा है। हर साल क्या है, 200 बढ़ रहा है। अगर प्रथम शुरुआत किया 5000 से तो एक साल के बाद उसका हो जाएगा 5200। फिर तीसरे साल क्या हो जाएगा, एक साल के बाद फिर अगला साल क्या हो जाएगा, एक साल में ये 5000 हुआ, दूसरे साल में इतना बढ़ा, तीसरे साल में हो जाएगा 5400, फिर हो जाएगा 5600, फिर इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो कहता है किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। अब देखिए वही वाला सवाल आ जाएगा कि इसका कौन सा पद 78 है या कम्मा पद 78 है। तो इसी तरह से अगर हम ये कहें इस एपी का कम्मा पद 7000 है, वही तो हो जाएगा। कम्मा पद जो एन का वैल्यू आएगा ना, वही तो पदों की संख्या जो होगा ना, पदों की संख्या उसका वर्ष दिखाएगा, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष। उसी तरह से हम देख लेंगे एन का वैल्यू, ये एन का वैल्यू है, ये एन है, मतलब 7000 क्या हुआ, ये ए1 हुआ। मतलब ऐसे करके हम ये कॉमा दे करके 7000 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एन का वैल्यू हो गया, उनके बाद ये ए का वैल्यू हो गया, डी हो जाएगा आपका 200, और एन का सूत्र लगा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, आगे सवाल। अब देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये तो योग तो आसान सा है। इसमें से ये ए है और 7 से 2 घटाएंगे, ए बराबर यहाँ पे 2 निकल गया, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, A2 में यानी A2 घटा A1 अगर करेंगे तो 7 घटा 2 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद पदों की संख्या यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 10 है। पदों की संख्या 10 पदों तक याद रखिए, कोई भी संख्या के जस्ट बगल में अगर पद लिखे हैं ना तो वो n का वैल्यू होगा। तो फिर एसन का सूत्र लगा देना है, एसन का सूत्र n/2 जो लिखाए हुए हैं और उस पर बैठा के बना लेना, आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक स्क्रीन पर दिया गया है सवाल कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने होंगे। क्या बोला, कितने पद, पदों की संख्या वो पूछ रहा है, कई गो पद लेना है, मतलब कितने पद लेने हैं। ठीक, तो इसका मतलब है एसन दिया हुआ है, यानी एस दिया हुआ है, माना ऐसे लिखो, माना एन पद लेने होंगे, योग 636 प्राप्त करने इसको हटाते हैं, माना 636 योग प्राप्त करने के लिए n पद लेने होंगे, यहाँ ले लिए। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब है एसन, एसन उसने दिया हुआ है 636 दिया हुआ है,
ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए तो 9 मिल जाएगा आपका। डी का वैल्यू 17 में 9 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप ही बताइए, एसन का दिया, इसने एसन दिया हुआ है, एसन का सूत्र लगाएंगे, एसन का सूत्र लगाएंगे। देखिए एसन का अगर सूत्र लगाएंगे n/2 हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। हमने क्या बोला था जब हम सूत्र बता रहे थे, या फिर और भी पिछले जो भी सवाल गया तो उनमें से बता रहे थे, कोई भी सूत्र हो उनमें से जितना उसने दिया हुआ है अज्ञात पद अचर पद जितना भी है, उनमें से अगर एक नहीं सबका मान दिया हो और एक का मान नहीं दिया हो, उसको वो निकल जाएगा। तो एसन मेरा देखिए ये वाला एसन है मेरे पास, ठीक। फिर ए का वैल्यू है यहाँ पे है, फिर डी का वैल्यू है यहाँ पे है, तो एन का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक। हम अगला सवाल बताते हैं। ये रहा, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग उसने दिया हुआ है 49 और 17 पदों का योग 289, इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा? n पदों का योग, तो n का वैल्यू n ही रहेगा, n पद खुद बोलता है उसने। तो 7 पदों का योग दिया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है और प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया है, तो यहाँ प्रथम माना, यहाँ पे लिखना है माना प्रथम पद, प्रथम पद तो क्या हो जाएगा ए तथा सार्वंतर डी, ठीक है। प्रश्न से, अब प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न से देखिए तो 7 पदों का योग 49 है। तो अब बताइए, पहले एसन का सूत्र लगा लेते हैं, सूत्र बैठा सकते हैं, ठीक है, बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एसन दिया हुआ है, एसन कितना है 7 पदों का योग, 7 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाना है। तो एसन का वैल्यू S7 करना है 7/2, फिर a प्लस n-n तो दिया हुआ है, 7 घटा 1 और डी हमें नहीं पता। तो S7 का वैल्यू कितना है 49 है, और इसको 2 उल्टा के गुना कर सकते हैं, 7 इधर जो भी है लगा 2a प्लस 6d, ठीक है। और इस टाइप से जो हम ये 7 पदों का योग से किए, उसी तरह से 17 पदों का योग से योग जो दिया हुआ है 289, पुनः प्रश्न से लिख करके इसी टाइप से सवाल वो भी बनेगा, और उससे भी क्या निकल जाएगा आपका, इसमें समीकरण बनेगा। तो दूसरा समीकरण इससे निकलेगा, ये ए और डी 2 अज्ञात पद है ना, तो ये इसको हल करने के बाद देखिए 7 × 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 6d बराबर 7 हो गया, नहीं 7 दूनी 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी था यहाँ पे, 2 भी है, तो कितना हो जाएगा 14। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है आपका, a प्लस 3d बराबर हुआ 14। अब a प्लस 3d बराबर 14/2, 2 सते 14, तो a प्लस 3d बराबर 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, तो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा 17 पदों का योग जो दिया 289, इसमें समीकरण सेकंड आ जाएगा आपका। फिर समीकरण सेकंड आ जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है,
आप प्रतिस्थापन विलोपन अन्य विधि द्वारा ए और डी निकालना। जब ए और डी निकल जाएगा तो एन पदों का योग आप निकाल लीजिएगा। एन पदों का योग मतलब एन की जगह एन ही रहने देना है। अब देखिए कहता क्या,